है कि इतने हाई कट ऑफ के बावजूद हमारा सिलेक्शन इतने हाई कट ऑफ के कारण नहीं हो पाया। अब आगे की मेरी रणनीति क्या होनी चाहिए जिससे कि एक सीट अपना सुनिश्चित हम कर पाएं। बहुत स्टूडेंट इसमें फ्रस्ट्रेट हो गए, जिनका 1 नंबर से बाकी रह गया, नहीं हो पाया, 2 नंबर से शेष रह गया, 3 4 5 नंबर से शेष रह गया। तो और कितने स्टूडेंट बाउंड्री लाइन पर सिमट करके रह गए, टाई ब्रेकर में मामला उनका फंस गया। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बातें कही गई है, अप्रॉक्स 15,000, तो उसमें कट ऑफ पर क्या फर्क पड़ सकता है। तो आप जहां तक कट ऑफ डाउन होने की बात है, तो पहले तो इस बात को समझना है कि 15,000 ही रिजल्ट नहीं, वास्तविक में बहुत सारे कारण ऐसे थे जिसके कारण 25 से 30,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाना था। लेकिन आयोग जो जारी कर रही है, निश्चित रूप से उसका हम स्वागत करेंगे, दूसरा कोई ऑप्शन अपने पास है नहीं। लेकिन कितने भाग में डिवीजन होगा तो इसको समझना जरूरी है। जैसे सबसे पहले 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th, 11, 12, उसके बाद आपको शिक्षा विभाग, उसके बाद कल्याण विभाग, उसके बाद मेल, उसके बाद फीमेल, उसके बाद मेल का कैटेगरी बाय कैटेगरी अलग, फीमेल का कैटेगरी बाय कैटेगरी अलग। तो लंबी फेहरिस्त है। इस हिसाब से देखेंगे तो कुछ सब्जेक्ट में टाई ब्रेकर कंफर्म हो जाए, बड़ी बात है। कुछ ऐसे पेपर होंगे कि 1 नंबर भी आपका डाउन जा सकता है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हो सकते हैं, कुछ कैटेगरी खास ऐसी हो सकती है जहां की 2 मार्क्स तक भी कम हो सकता है। लेकिन गारंटी नहीं है कि 100% कि किसका कितना कमी या ज़्यादा होगा। तो 6 to 8 पर सबसे ज़्यादा फर्क पड़ना है, क्योंकि 6 to 8 में जिन स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ है, तो उसमें 30-40% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 9th 10th भी है, 11th 12th में भी है, शिक्षा विभाग कल्याण विभाग दोनों जगह पर है। तो सबसे ज़्यादा फर्क 6 to 8 में ही पड़ना है। इसलिए संभावनाएं थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा होने का यहीं पर हो सकता है, अन्यथा ऊपर में तो और कम संभावनाएं आपकी बचेगी, कम संभावनाएं बनेगी। तो इन सब बातों के लिए अलग कई सारे हम वीडियो बनाए हैं और एक स्पेशल वीडियो भी अलग से हम बनाएंगे। लेकिन मूल चीज़ जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, और कई अलग अलग पीपीटी इसका तैयार हुआ है, तो हम पीपीटी की ओर बढ़ते हैं। बारी बारी TRE 1, TRE 2, TRE 3 तक हम पहुंचेंगे और उसके बाद बैच अनाउंसमेंट पर पहुंचेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि कट ऑफ इतनी हाई को देखते हुए अब क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर TRE 1.0 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उस समय जो कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कारण थे, जैसे नंबर ऑफ वैकेंसीज, उस समय नंबर ऑफ वैकेंसीज रियल में शुरुआत में ज़्यादा थी और नंबर ऑफ अप्लीकेंट सीमित थे, क्योंकि उसके पहले जो 2019 में एस्टेट पास किए थे, तो एक लिमिट था हर चीज़ का उस समय। लेकिन दिक्कत वहाँ पर यह था कि सिलेबस उस समय ज्ञात नहीं था, क्योंकि उस पहली बार सिलेबस आपको पता नहीं था, उस हिसाब से आपने तैयारी किया और इस लेकर के बहुत सारे छात्र मायूस हुए कि इतना 1 to 5 में इतने हाई कट ऑफ चले गए थे और क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई कट ऑफ नहीं, क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा कर दिया गया था 1 to 5। उसके बनस्पत आपका 6 9 10th का बनस्पत थोड़ा सा राहत भरा था। लेकिन कंपटीशन लेवल जो प्रभावित किया, वहां पर बीएड डीएलएड का मामला बहुत ज्यादा प्रभावित उस समय किया था। तो अब ये सब पुरानी बातें हो गई, इसलिए इस पर टीका टिप्पणी करना, चर्चा करना बहुत ज्यादा उचित नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं TRE 2 की बात हम करें, TRE 2.0 की। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पाएंगे कि नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख लिए कि कितनी थी, जो कि कट ऑफ को आपको प्रभावित कर रहे थे। नंबर ऑफ एप्लीकेंट, कंपटीशन लेवल, या अब यहाँ पर जाकर आपको सिलेबस ज्ञात हो गया था कि सिलेबस क्या है, इसलिए पढ़ने में आप उसी हिसाब से पढ़ाई कर पाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको पता था। ऑल क्लासेस का लेवल मॉडरेट टू हाई लगभग था, बहुत आसान तो नहीं था, लेकिन मैक्सिमम में मॉडरेट टू हाई था। कुछ जगह पे मॉडरेट था, कुछ जगह पे थोड़ा सा राहत भरा था। तो और रिजल्ट जो टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार किया गया, तो इसको लेकर के बहुत जगह पर विवाद बना कि मेल फीमेल का कट ऑफ बराबर हो गया, या फिर कैटेगरी वाइज स्टूडेंट भी परेशान रहे, अदर स्टूडेंट के गर्ल्स कैंडिडेट का जो रिजर्वेशन स्पेशल था वो प्रभावित हुआ, अदर स्टेट की महिलाओं को उसमें जगह दिया गया। बहुत सारे इसके रीजंस रहे जो कि फाइनली कट ऑफ को आपको प्रभावित किए, और यही सब कारण रहा कि कट ऑफ आप देखेंगे इतना ज्यादा हाई चला गया। कुछ पेपर में अगर मैथ वगैरह की बात करें, चाहे पीजीटी ले लीजिए अथवा टीजीटी, टीजीटी में तो देख रहे हैं कि 94
आ, उससे ऊपर कट ऑफ चला गया, पीजीटी में 92 कट ऑफ चला गया, तो मैथ का तो खैर और भी कारण बनता है कि वहाँ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट ज़्यादा थे, उनका ऑलरेडी मैथ बहुत अच्छा होता है, साइंस बहुत अच्छा होता है, तो ये छोटी छोटी कारण प्रभावित किए हैं। लेकिन ओवरऑल अन्य सब्जेक्ट में भी अगर देखा जाए, सोशल साइंस में भी बहुत हाई रहा, साइंस का बनस्पत थोड़ा सा रिलीफ में रहा, और भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जहाँ रिलीफ था, लेकिन मैक्सिमम में जहाँ पीजीटी टीचर की बात करें तो उतना उम्मीद नहीं था कि उतना हाई कट ऑफ जाएगा। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से कट ऑफ भी प्रभावित रहा, लेकिन सबसे ज्यादा दुख इस बात का रहा टीआरई 2.0 में कि इतना हाई कट ऑफ चला गया। इतना हाई कट ऑफ होने के बावजूद बहुत सारा सीट वैकेंट रह गया। इसका वास्तविक कारण बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया। अगर क्वालिफाई स्टूडेंट नहीं करते तो ये बातें समझ, टीआरई 3.0 में अब क्या ध्यान देना है, वैकेंसी कितनी रह सकती है, एक ये बड़ा सा कारण है। अप्लीकेंट्स और लेवल ऑफ अप्लीकेंट्स, यानी कि अप्लीकेंट्स जो मतलब जो फॉर्म भरने वाले छात्र थे, लगातार उसका भी लेवल बढ़ते जा रहा है। क्योंकि टीआरई 1 में नहीं हुआ तो उनको थोड़ा सा मौका मिला अधिक से अधिक मेहनत करने का टीआरई 2 में, और यहाँ कुछ एक मार्क्स से वंचित रह गए, तो अब पूरा एफर्ट 7 महीने, साढ़े 7 महीने में वो लगा देंगे, तो हो सकता है कि अब टीआरई 3 का कट ऑफ और भी बहुत ज्यादा आपका भाग सकता है। इसलिए वो रणनीति आपको बनाना चाहिए कि अब 120 में हम 100 प्लस कैसे स्कोर करेंगे, तभी जाकर आपका कंफर्मेशन बढ़ेगा। नहीं तो कैटेगरी बाय कैटेगरी थोड़ा थोड़ा अंतर तो रहेगा, लेकिन फाइनली ओवरऑल स्कोर आप जब तक नहीं करेंगे तब तक परेशानी रहेगी। साढ़े 7 महीने का समय बचा हुआ है, मैक्सिमम मार्क्स लाना ही पड़ेगा। जो बात हम बोले हैं, बुक्स या मटेरियल और तैयारी के लिए विशेष रणनीति, ये दो महत्वपूर्ण चीज है। बुक्स और मटेरियल का जहां तक सवाल है, अभी तक में आपको बहुत सारा आइडिया भी आ गया होगा कि कौन सा बुक्स आपके लिए ज़्यादा उपयोगी है। अगर हम 6 to 8, 9, 10 सोशल साइंस की बात हम करें तो अभी प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी पब्लिकेशन के थ्रू क्लास नोट्स करके क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का आप देखेंगे कि एनसीईआरटी एससीईआरटी का कंबाइंड, जो एक साल से हमारा लगातार उस पर काम चल रहा था, वो बुक मार्केट में आ गई है। उस बुक्स को लीजिए, लाइन बाय लाइन स्टडी कीजिए, बहुत ज़्यादा फायदा होना है। इसके अलावा प्रैक्टिस आप लगातार करेंगे, सेट वगैरह लगातार बनाते रहेंगे, और हमारी भी प्रयास होगी कि स्पेशली प्रैक्टिस वर्कबुक जितनी जल्दी हो सके हम उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे, और फरवरी वगैरह से टेस्ट सीरीज भी स्पेशली जो मेन पेपर है उसका हम स्टार्ट करने का कोशिश करेंगे, जिससे कि पहले के पढ़े हुए स्टूडेंट प्रैक्टिस के माध्यम से और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट खुद में ला पाए। और फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आप नवीन सर को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरा बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे जो आपका कट ऑफ है वो हाई रहेगा, बीपीएससी टीआरई 2.0 हो या फिर बीपीएससी टीआरई 3.0, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो एग्ज़ाम है वो आपका 24 अगस्त को होना है। तो अच्छा खासा 7 से 7.5 महीने का जो समय है वो अभ्यर्थियों को मिलेगा, और सीटें भी कुछ कम आएंगी इसलिए, और अभ्यर्थी चूँकि पढ़ेंगे भी ज़्यादा क्योंकि टाइम अच्छा है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 1 एंड 2 में बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला अभ्यर्थियों को पढ़ाई करने का, तो इस वजह तब भी जो कट ऑफ है बीपीएससी टीआरई 1 और 2 का काफ़ी ज़्यादा हाई गया है। और उसके बाद बीपीएससी टीआरई 3.0 में चूँकि आप भी जानते हैं कि पद भी कम आएंगे, और उसके बाद बीपीएससी टीआरई 1 और 2 में जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो बच्चे तो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, उनको तो केवल रिवीजन करना है, तो उस वजह से भी कट ऑफ हाई जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होंगी, उस वजह से भी कट ऑफ हाई जाएगा, और अभ्यर्थियों को ज़्यादा समय मिलेगा अपनी तैयारी करने का, क्योंकि अब इस बार ना उनको पहले से पता है कि उनको कैसे तैयारी करनी है, उनका एग्ज़ाम कब होगा, इस वजह से वो अपनी तैयारी और अच्छी कर पाएंगे। इसलिए बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा हाई जाने के चांसेस हैं। तो जो बच्चे भी बीपीएससी टीआरई 1 एंड 2 में जिनका भी जो सिलेक्शन है वो नहीं हुआ है, वो आज से ही अपनी तैयारी में लग जाएं। उनकी स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए। आपको प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने हैं, अपना सबसे पहले तो पूरा जो सिलेबस है आपका उसे कंप्लीट करना है, उसके बाद से आपको उसका रिवीजन करना है, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने हैं, और उसका एनालिसिस भी करना है, जिससे कि आप बहुत अच्छा नंबर बीपीएससी टीआरई 3.0 में स्कोर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करिएगा। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग।